यूएस सुप्रीम कोर्ट ने फाइन लगाया है $125 मिलियन का टीसीएस पर। हालांकि दो कंपनियां हैं इसमें, टीसीएस एंड टाटा अमेरिकन इंटरनेशनल कॉर्प करके भी, वो भी टीसीएस का ही पार्ट है। इन दोनों कंपनीज पे इन पे फाइन लगाया है। एपिक सिस्टम ने सू करा था 2014 में, तो केस तो है 9 साल पुराना। और एपिक सिस्टम्स ने बोला था कि टीसीएस ने हमारे सॉफ्टवेयर को चोरी कर लिया है। और वो चोरी कैसे किया? एपिक सिस्टम ने 2014 में टीसीएस को हायर किया कि हमारा एक सॉफ्टवेयर है जो हम काइजर परमानेते के लिए डिप्लॉय करने जा रहे हैं उस प्रोडक्ट को, तो आप उसकी टेस्टिंग कर दीजिए। अब टेस्टिंग में डिफरेंट एनवायरनमेंट यूज़ होते हैं, उसमें उन लोगों ने अब क्रेडेंशियल्स यूज़ किए, प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ किए होंगे। तो अब यहाँ पे इन्होंने एपिक सिस्टम्स ने क्लेम किया था कि इन्होंने काइजर परमानेते के एम्प्लॉयज़ के क्रेडेंशियल्स चोरी करके हमारी 6000 से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स चोरी कर लिए हैं, और इन्होंने अपना सॉफ्टवेयर शुरू कर लिया है मैड मंत्रा के नाम से। टीसीएस का अपना इंडियन जितना भी मेडिकल चेन्स हैं, हॉस्पिटल चेन्स हैं, वहाँ पे यूज़ होता है मैड मंत्रा के नाम से। अब टीसीएस कह रहा है भाई वो तो हमारा 2009 से ऑपरेशनल है और 2014 में तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट आया, तो फिर ये कैसे पॉसिबल होगा। पर चलता रहा। शुरुआत तो ये $1 बिलियन के आसपास से हुई थी, अब जाके सेटलमेंट जो हुआ है $125 मिलियन पे हुआ है। बहुत बड़ा अमाउंट है, इतने अमाउंट में तो 4-5 स्टार्टअप्स चल जाएंगे। 125 मिलियन भी छोटा नहीं है। टीसीएस दे देगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस पर। थोड़ा सा शेयर डाउन हो गया है उसका, दैट्स ऑल राइट। शायद ये यूएस में पैसा कमाने का एक तरीका है, बड़े बड़े लॉ सूट फाइल कर देते हैं उसमें बड़ी बड़ी कंपनीज़ के लिए, और टीसीएस जैसी कंपनीज़ को ढूंढते हैं स्पेशली। उनका क्राइटेरिया होता है कि $multi billion कंपनी होनी चाहिए, तभी हम आपको ये कॉन्ट्रैक्ट देंगे, सो दैट अगर छोटी सी भी गलती हो जाए तो आप पे सू करेंगे और फिर उसके बाद आपसे पैसे लूट लेंगे। और पैसे बाहर जाते हैं, किसी को अच्छा नहीं लगता, चाहे वो यूएस है चाहे इंडिया है, तो कोई भी अपने देश का पैसा बाहर ले जाने नहीं देना चाहता। वो ही शायद वो यहाँ पे कि कोर्ट्स की भी इंटेंशन रही है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का इनका क्लेम था। अब इनका सॉफ्टवेयर है तो भाई इतना ही है, उसमें टेस्टर्स ने पता नहीं क्या से क्या चोरी कर लिया। और ऑफ कोर्स वो सब चीज़ें होती हैं, टेस्टर्स को आपको थोड़े से लिबर्टी देनी पड़ती है, और ये मेरे को लगता है ये होना नहीं चाहिए था। वो बहुत अच्छी कंपनी है, ब्रांड ख़राब करने वाली बात है। भले ही एम्प्लॉयज़ के लिए वो पैसे कम देती हो, बट अच्छी कंपनी है, रेपुटेड कंपनी है, और ये हल्के काम नहीं करेगी। वो उन्हें अगर डेवलप करना होगा तो वो खुद कर लेंगे, और उन्होंने किया भी हुआ था। ये तो बस पैसा कमाने का तरीका है। हालांकि एपिक सिस्टम पे छोटी कंपनी नहीं है, ऑलमोस्ट $3 बिलियन की कंपनी है, बट उसके बावजूद वो $100 मिलियन के लिए भाग रहे हैं। शायद वो भी उनका रेवेन्यू मॉडल में आ गया होगा कि एक्सपेक्टेड ग्रोथ कितनी चाहिए, तो ये फाइन का पैसा भी जोड़ लिया होगा उन्होंने स्टेक होल्डर्स को दिखाने के लिए। पर ये ओवरऑल इंडियन आईटी कंपनीज के लिए एक थोड़ा सा डाउन साइड है। उन लोगों को कैसे रिकवर करना पड़ेगा इस चीज़ से, ये थोड़ा सा एक नाम पे दबा तो लगा है। देखते हैं आगे क्या होता है। टीसीएस दे देगा बहुत पैसे। थैंक यू।